पढ़ना है कबीर के बारे में। किसके बारे में? कबीर। कबीर के संबंध में पढ़ेंगे आज हम। क्या क्या चीजें कबीर से संबंधित हैं, ठीक है। देखो, कवि परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीर को। ध्यान देना, सामने एकदम अच्छे तरीके से फोकस करना, ठीक है भाई। देखो, कबीर के बारे में सबसे पहली बात, कबीर के जन्म वगैरह से संबंधित कुछ चीजों का ध्यान रख लेंगे। पहले बेसिक परिचय वगैरह, परिचय समझ लो पहले क्या क्या चीजें हैं परिचय में, ठीक है। परिचय वगैरह में समझ लो। सबसे पहले बात आ जाती है कबीर के जन्म की, तो ध्यान देना भाई। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में वाराणसी के अंतर्गत लहतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था, यूपी के अंतर्गत। कौन सी जगह जन्म हुआ था? यूपी के अंतर्गत वाराणसी में इनका जन्म हुआ। कबीर की मृत्यु जो है वो 1518 ईस्वी के अंतर्गत हुई। इनकी मृत्यु मगहर में हुई, और मगहर यूपी का ही एक स्थान है, उत्तर प्रदेश का ही एक स्थल है। वहां इनकी मृत्यु हो गई कब? 1518 ईस्वी, ठीक है भाई। तो एक कबीर के परिचय से संबंधित चीजें हैं। थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। देखो भाई, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1518 ईस्वी। कबीर का जन्म कौन सी जगह हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और मृत्यु इनकी कहां हो गई थी? मगहर में। आई बात समझ में? कौन सी जगह मृत्यु हो गई थी? मगहर में। देखो भैया, जब हम बात भक्ति काल की करते हैं, किसकी बात करते हैं? भक्ति काल। तो भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो। ये भक्ति काल जो है इसकी शाखाएं कितनी है भाई? दो शाखाएं। एक शाखा को कहते हैं सगुण शाखा। क्या बोल देते हैं? सगुण शाखा। सगुण शाखा। और एक शाखा हो जाती है निर्गुण शाखा। कौन सी शाखा हो जाती है? निर्गुण शाखा। भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखा। कौन कौन सी भाई? सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। आई बात समझ में? इस सगुण शाखा की भी दो उपशाखाएं हैं। एक को बोल देते हैं कृष्णाश्रयी। क्या बोल देते हैं? कृष्णाश्रयी। आई बात समझ में? क्या बोल देते हैं? कृष्णाश्रयी। एक को कह देते हैं रामाश्रयी। क्या बोल देते हैं? रामाश्रयी। आई बात समझ में? निर्गुण शाखा में भी दो उपशाखाएं हैं। एक उपशाखा का नाम होता है ज्ञान मार्गी। कौन सी है? ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी। आई बात समझ में? और दूसरा होता है प्रेमाश्रयी। कौन सी है? प्रेमाश्रयी। तो कबीर के संबंध में एक प्रश्न आपके पास पेपर में पूछा था नहीं पूछा था पुलिस के पेपर में? कबीर भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से? निर्गुण शाखा। आई बात समझ में? और पूछ लेगा कौन से निर्गुण शाखा के कौन से मार्ग से? तो ज्ञान मार्गी। निर्गुण शाखा की कौन सी उपशाखा से? ज्ञान मार्गी शाखा। आई बात समझ में भाई? तो बताओ कबीर का जन्म कब हुआ था? बताओ, आवाज आनी चाहिए सबकी एक साथ। 1398 ईस्वी। कहां हुआ था इनका जन्म? लहरतारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पूछा जाएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी। कबीर जो है वो किस काल से संबंधित है? तो भक्ति काल। कौन से काल से संबंधित है? भक्ति काल। भक्ति काल की दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। सगुण शाखा की कौन कौन सी दो उपशाखाएं हैं? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। आई बात समझ में? जबकि निर्गुण शाखा की दो उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। पूछा जाएगा कबीर किस शाखा के कवि हैं? तो क्या बोलना है? निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा की किस उपशाखा के? तो ज्ञान मार्गी। कौन सी उपशाखा के? ज्ञान मार्गी। आई बात समझ में? इतने तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। देखो ध्यान देना आगे। कबीर के गुरु थे जिनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। पूछ लेगा इनके गुरु का नाम क्या है? तो क्या बोलना है? रामानंद। कबीर के गुरु कौन हुए? रामानंद। आई बात समझ में?
कबीर के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है उनकी आजीविका के बारे में। किसके बारे में? आजीविका। अगर आपको पूछ लेगा कि कबीर की आजीविका क्या है या कबीर किस आजीविका से संबंधित थे, समझ रहे हो बात को? तो कबीर की जो आजीविका है उन्होंने खुद लिखा है कि वो जुलाहे का काम करते थे। किसका काम करते थे? जुलाहा। जुलाहा का काम करते थे। और उन्होंने अपना जो है धर्म भी बताया है, स्वयं को जुलाहा मुसलमान लिखा है कबीर ने। क्या लिखा है? जुलाहा मुसलमान। आई बात समझ में? तो आजीविका के लिए कबीर क्या कार्य करते थे? जुलाहे का कार्य करते थे। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गुरु का नाम क्या हो जाएगा कबीर के? रामानंद। आजीविका के लिए किसका कार्य करते थे? जुलाहा। तो जुलाहा मुसलमान उन्होंने स्वयं को कहा है। इसमें किसी को कोई समस्या? ठीक है भाई, आगे चलेंगे, आगे ध्यान देंगे कबीर के बारे में कुछ अन्य चीजों पर। अब देखो भाई, कबीर की जो भाषा है साहित्य की, उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। फिर भी मैं यहाँ पे इनकी भाषा के संबंध में कुछ विस्तार से बातें आपको समझा देता हूं। देखो, जहां आपको कबीर की भाषा के संबंध में पूछे, किसके संबंध में पूछे? भाषा। आ जाओ, ध्यान देना। कबीर की साहित्य की एक भाषा है सुदक्कड़ी। अरे आराम से चलो यार, इतनी कौन सी जल्दबाजी है? ध्यान देना। कौन सी है? सुदक्कड़ी। कौन सी भाषा है भाई? सुदक्कड़ी। साहित्य की भाषा कौन सी है? सुदक्कड़ी। इसके अलावा कबीर ने साहित्य लिखा है अवधी में। किस में लिखा है? अवधी में। इसके अलावा देखो, सुदक्कड़ी में कबीर ने साहित्य लिखा है, दूसरा किस में लिखा है? अवधी में। और इनका कुछ साहित्य हमको किस में मिलता है? ब्रज भाषा। किस में मिलता है? ब्रज भाषा। थोड़ा ध्यान देना इनकी बात पर, थोड़ा यहां पे समझना। देखो भैया, इनकी भाषा वगैरह में पंजाबी के अंश भी मिलते हैं, इनकी भाषा में राजस्थानी के अंश भी मिलते हैं। किसके अंश मिलते हैं? राजस्थानी। इनकी भाषा में खड़ी बोली के अंश भी मिलते हैं। किसके अंश मिलते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली के अंश भी मिलते हैं। इसके अलावा देखो, पंजाबी के, राजस्थानी के, खड़ी बोली के अंश मिलते हैं। इसके अलावा हरियाणवी का भी इन्होंने अपनी भाषा में क्या किया है? प्रयोग किया है। हरियाणवी का भी अपनी भाषा में क्या किया है भाई? प्रयोग। तो देखो कि काफी सारी भाषाओं के अंतर्गत कबीर ने अपने साहित्य को लिखा है। लेकिन इन सभी भाषाओं को साहित्यकारों ने एक नाम दिया है, इनको कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। क्या बोल दिया जाता है? पंचमेल खिचड़ी। तो यानी कबीर की साहित्य भाषा कौन सी थी? तो पंचमेल खिचड़ी थी। कौन सी थी भाई? पंचमेल खिचड़ी। आई बात समझ में? कबीर की साहित्य भाषा कौन सी हो जाएगी? पंचमेल खिचड़ी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई। हिंदी के अंतर्गत एक बड़े महान विद्वान हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हुए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने कबीर के संबंध में अपना कथन दिया है। ध्यान देना, पहले लिखवाऊंगा बाद में, ध्यान से समझो पहले। यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने कबीर के संबंध में कहा है कि कबीर मस्त मौला है। क्या है? मस्त मौला। कबीर क्या है? बोला मस्त मौला। दूसरा, इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या बोला है? वाणी का डिक्टेटर। तो बोल देगा कि भैया कबीर को वाणी का डिक्टेटर या मस्त मौला नाम से किसने जाना है? तो क्या बोलना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के कवि हैं, उन्होंने कबीर को क्या कहा है? मस्त मौला और वाणी का डिक्टेटर। आई बात समझ में? किसको कहा है भाई? कबीर को। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, कबीर के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंद। कबीर की आजीविका किस चीज की थी? जुलाहे की। जुलाहा कार्य करते थे, है ना? और स्वयं को उन्होंने क्या लिखा है? जुलाहा मुसलमान। आई बात समझ में? इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? सुदक्कड़ी, अवधी, ब्रज भाषा। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है? पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, हरियाणवी। इन सबको मिला करके हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पंचमेल खिचड़ी। क्या नाम दे देते हैं? पंचमेल खिचड़ी। इनको मस्त मौला किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या बोला है? मस्त मौला। किसकी उपाधि दी है? मस्त मौला। आई बात समझ में? दूसरा, इन्हीं को क्या बोल दिया है? वाणी का डिक्टेटर। मस्त मौला कहा है, दूसरा क्या बोल दिया है? वाणी का डिक्टेटर। आई बात समझ में? इनको क्या बोल दिया है? वाणी का डिक्टेटर। क्लियर है इतना? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अभी आगे लिखवाएंगे, पहले ध्यान देना। यहां पे हिंदी के अंतर्गत
एक विद्वान हुए क्षिति मोहन सेन। कौन विद्वान हुए? क्षिति मोहन सेन। क्षिति मोहन सेन हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने कबीर के जो सारी कृतियां हैं उनको संकलित करने का कार्य किया। तो कबीर की सारी कृतियों को संकलित किसने किया है? तो क्षिति मोहन सेन ने। किसने किया है? क्षिति मोहन सेन। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया। किसने किया है? तो क्षिति मोहन सेन। इसमें कोई दिक्कत? पूछेगा कबीर की रचनाओं को इकट्ठा, कबीर की कृतियों को एकत्रित करने का कार्य किसने किया है? तो क्षिति मोहन सेन। क्लियर हो गया? एक विद्वान हुए जिनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर वो विद्वान है जिन्होंने कबीर के दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो कबीर के दोहे का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? क्या बोलना है? रविंद्रनाथ ठाकुर। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर। और जबकि इनकी कृतियों का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो क्षिति मोहन सेन। क्षिति मोहन सेन। आई बात समझ में? रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको किसमें अनुवादित किया है? अंग्रेजी में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। इतना क्लियर हो गया? अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आ जाती है वो है कबीर की कृतियां, यानी कबीर के द्वारा लिखी जाने वाली रचनाएं। ध्यान से समझेंगे कबीर की कृतियां वगैरह कौन कौन सी हैं। कबीर की कृतियां हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कबीर ने बताया। देखो भाई, इनके बारे में कहा जाता कबीर अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ आदमी अपने मतलब ऐसे वक्तव्य दिए, ऐसे तर्क दिए, दो दो लाइन में इतनी महान महान बातें बोली जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं बोल सके। आई बात समझ में? तो बहुत प्रसिद्ध इनके दोहे हैं। दोहे सबने सुने होंगे कबीर के, कभी ना कभी कोई ना कोई दोहा तो सबने सुना ही होगा। आई बात समझ में? इनके बारे में जानते ही होंगे कि किस तरीके से लिखते हैं। बहुत जबरदस्त लिखते हैं, है ना? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है यानी भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजता हूं। पहाड़ पूजने से तो और भी कुछ मिलेंगे, है कि नहीं है? उससे बढ़िया तो पत्थर की चक्की अच्छी है जिसको पीस करके मतलब पूरा संसार खाता है जिससे पीस करके। तो एक कबीर का तर्क है। कबीर ऐसे नहीं है जैसे आजकल चीजें हो गई हैं, कबीर वैसे नहीं है। कबीर एक संत है, और संत किसी धर्म संप्रदाय का नहीं होता है। संत संत होता है, वो इन चीजों से काफी ऊपर होता है, और कबीर उससे ऊपर है ही है। कबीर हर चीज के बारे में लिखते हैं। कबीर नारायण के संबंध में भी लिखते हैं तो कबीर नारायण के विपरीत में भी लिखते हैं। कबीर धर्म के संबंध में लिखते हैं तो धर्म के विपरीत में भी लिखते हैं। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं बस, और इसी को एक अच्छा संत कहा जाता है। आई बात समझ में? चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, संत होने के बाद उसका धर्म संप्रदाय तो नहीं कुछ बचा। समझ रहे हो बात को? वो संत है, महात्मा है। लिखा भी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। है कि नहीं है? तो इतनी महान बातें बोल करके जो आदमी गया उसने काफी सारी रचनाएं लिखी। तो इनके द्वारा लिखी गई कृतियों वगैरह में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कबीर साखी। कौन सी आ जाती है? कबीर साखी। कबीर साखी के लेखक कौन है? कबीर। कबीर के द्वारा जो है इसको बताया गया, लिखा इनके शिष्यों ने है। ठीक है ना? कबीर तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो उनके शिष्यों ने लिखा है इसको। ठीक है भाई? कबीर साखी में बेसिकली आत्मा और परमात्मा के बारे में तर्क दिया गया है। किसके बारे में तर्क दिया गया? आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा से संबंधित कौन सी है? कबीर साखी। दूसरी रचना है इनकी कबीर बीजक। कौन सी है? कबीर बीजक। कबीर बीजक रचना इनकी बड़ी प्रमुख रचना है, ध्यान देंगे यहां पे। एक रचना कौन सी हो गई? कबीर साखी। दूसरी कौन सी है? कबीर बीजक। कबीर बीजक इनका शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। धर्मदास जी के द्वारा 1464 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया, कबीर बीजक को। कब प्रकाशित किया गया भाई? 1464 ईस्वी। और ये जो कबीर बीजक है, कृतियों में एक तो हमने देखा कौन सा है? कबीर साखी। दूसरा कौन सा है? कबीर बीजक। ये जो कबीर बीजक है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। कबीर बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ध्यान देंगे भाई, कबीर बीजक के 3 भाग में एक है रेमनी। कौन सा है? रेमनी। कबीर बीजक के 3 भाग में कौन सा है? रेमनी। आई बात समझ में? दूसरा है सबद। कौन सा है? सबद। आई बात समझ में? और तीसरा है साखी। कौन सा है? साखी। रेमनी का मतलब होता है रामायण। क्या मतलब होता है? रामायण। रेमनी का मतलब क्या है? रामायण। आई बात समझ में? रेमनी का मतलब क्या है? रामायण। और शब्द का मतलब है शब्द। क्या चीज है? शब्द।
साखी का मतलब है साक्षी। साखी का मतलब क्या है? साक्षी। साक्षी यानी जो प्रत्यक्ष है। आई बात समझ में? उसके बारे में ये 3 अर्थ हैं इसके। देखो अगर इनकी कीर्ति रेमनी को देखा जाए, किसको देखा जाए? रेमनी। इनकी जो रचना है, कौन सी रचना? रेमनी। रेमनी को देखा जाए तो रेमनी में इन्होंने प्रयोग किया है ब्रज भाषा का। किसका प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ इसमें पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी का प्रयोग किसमें मिलता है? रेमनी में। आई बात समझ में? और रेमनी का अर्थ क्या होता है? रामायण। दूसरा, इनकी जो शब्द है इसमें भी समान भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा के अलावा इनमें इन्होंने पूर्वी हिंदी जो है उसका भी प्रयोग किया है। आई बात समझ में? लेकिन जो इनकी रचना है कौन सी? साखी। साखी का मतलब क्या हो गया? साक्षी। इसके अंतर्गत अपने को पंजाबी, राजस्थानी के कुछ बोल देखने को मिलते हैं, पंजाबी और राजस्थानी। तो कबीर ने अनेक भाषाओं में लिखा, कबीर की कृतियां अनेक भाषाओं में मौजूद हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पंचमेल की खिचड़ी। क्या बोला जाता है? पंचमेल की खिचड़ी। समझ रहे हो बात को? अनेक भाषाओं में इनका साहित्य मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंचमेल की खिचड़ी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अभी ध्यान देंगे, कितनी रचनाएं बताई? 2 रचनाएं बताई ना। एक कौन सी है? कबीर साखी। कबीर साखी में क्या चीज है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। दूसरा क्या है? कबीर बीजक। कबीर बीजक किसने लिखा है? धर्मदास। किस वर्ष लिखा है? 1464 ईस्वी। बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? रेमनी, शबद और साखी। रेमनी का अर्थ क्या होता है? रामायण। शबद का अर्थ क्या होता है? शब्द। और साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। आई बात समझ में? रेमनी में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी। शबद में कौन कौन सी? ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी। लेकिन साखी में पंजाबी और राजस्थानी। पंजाबी और राजस्थानी। क्लियर है इतना? पंजाबी और राजस्थान। देखो मैंने कहा था ना, इनकी भाषा वगैरह जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी गई है। आई बात समझ में? पंचमेल की खिचड़ी। क्या बोला जाता है? पंचमेल की खिचड़ी। इसके अलावा कबीर के द्वारा लिखा जाने वाले में देखो भाई, आगे चलेंगे, इतनी बात समझ गए सब? इसके अलावा इनकी रचना है कबीर दोहावली। कौन सी है? कबीर दोहावली। इसमें कबीर के दोहों का संकलन है। दोहावली में क्या होंगे? कबीर के दोहे। दोहावली। इसके अलावा इनकी एक और रचना है कबीर शब्दावली। कौन सी है? कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली इन्हीं की रचना है। आई बात समझ में? कौन सी रचना है? कबीर शब्दावली। शब्दावली में देखो आत्मा, इन सब चीजों के बारे में, प्रेम प्रसंग वगैरह, ये सारी चीजों के संबंध में कबीर लिखते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा एक है कबीर ग्रंथावली। कौन सा है? कबीर ग्रंथावली। इनकी रचना में कबीर ग्रंथावली। आई बात समझ में? कौन सा है? कबीर ग्रंथावली। क्लियर हो गया? कबीर ग्रंथावली के अतिरिक्त इनका एक रचना है कबीर सागर। कौन सा है? कबीर सागर। अब इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखो भाई, कबीर सागर कबीर के द्वारा लिखा जाने वाला, कबीर सागर कबीर के द्वारा लिखा जाने वाला एक निर्गुण संप्रदाय से संबंधित सूक्ष्म वेद है। क्या चीज है? सूक्ष्म वेद। तो कबीर के द्वारा लिखा जाने वाला सूक्ष्म वेद कौन सा हो जाएगा? कबीर सागर। आई बात समझ में? कौन सा है? कबीर सागर। ये क्या है? सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। आई बात समझ में? तो कबीर के द्वारा लिखा जाने वाला सूक्ष्म वेद कौन सा हो गया? कबीर सागर। क्लियर है इतना? इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताएंगे फटाफट से। ये बताओ सबसे पहली बात कि कबीर के दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर। किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर। कबीर के सारे ग्रंथों को संकलित करने का कार्य किसने किया है? क्षिति मोहन सेन। किसने किया है? क्षिति मोहन सेन। इनके गुरु का नाम क्या था? इन रामानंद। क्या नाम हो जाएगा? रामानंद। रामानंद कौन थे? तो कबीर के गुरु थे। आई बात समझ में? देखो भाई, अब कुछ ऐसा कहा जाता है कबीर के संबंध में कि कबीर को जो है बचपन में ही छोड़ दिया गया था। समझ रहे हो बात को? कबीर को जो है बचपन में ही छोड़ दिया गया था। इनको जन्म लेते इनको छोड़ दिया गया था मंदिर के पास। तो कोई दंपत्ति जो है उनके अपने माता पिता नहीं थे और इनका पालन पोषण जो किया वो नीरू और नीमा,
नीरू और नीमा। नीरू और नीमा कौन थे? तो जिन्होंने कबीर का पालन पोषण किए। कबीर के पालन पोषण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीरू और नीमा। ये जो दंपति थे इन्होंने कबीर का जो है कबीर का पालन पोषण किया है। आई बात समझ में? इतना ध्यान रह जाएगा? ठीक है, एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे, फिर इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, ध्यान देंगे शुरुआत से, एकदम थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, एक ही स्लाइड में लिख दिया है सब। ठीक हो गया? देखो यहां ध्यान देना भाई, कबीर के बारे में परिचय। जन्म कब हुआ था इनका? 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। कहां जन्म हुआ था? लहरतारा वाराणसी। लहरतारा वाराणसी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1518 ईस्वी। कहां हुई थी? मगहर, उत्तर प्रदेश। ये भक्ति काल की शाखा कितनी है? 2। कितनी शाखा है? 2। कौन कौन सी? सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। जोर से बोलो। सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो सगुण शाखा की 2 उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कौन सी हैं? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। पूछा जाएगा निर्गुण शाखा की 2 उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। कबीर किस शाखा से हैं? तो क्या बोलना है? ज्ञान मार्गी। कौन सी? ज्ञान मार्गी। भक्ति काल के निर्गुण शाखा की ज्ञान मार्गी उपशाखा से। आई बात समझ में? भक्ति काल के, वापस सुन लो, भक्ति काल के निर्गुण शाखा की ज्ञान मार्गी उपशाखा से। आई बात समझ में? इसके अलावा पूछ लेगा इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। कबीर के गुरु कौन हो जाएंगे? रामानंद। आई बात समझ में? आजीविका के लिए कबीर किसका काम करते थे? जुलाहा का। स्वयं को क्या लिखा है? जुलाहा मुसलमान। क्या लिखा है? जुलाहा मुसलमान। इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? सुधाकड़ी, अवधी, ब्रज भाषा। इसके अलावा पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, हरियाणवी। इसलिए भाषा विद्वानों ने इनकी भाषा बहुत अलग अलग प्रकार की भाषा होने के कारण इसको क्या कहा है? पंचमेल की खिचड़ी। पंचमेल की खिचड़ी। पूछेगा कि किसने कबीर को मस्त मौला के नाम से जाना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा इन्होंने कबीर को कौन सा नाम दिया है? वाणी का डिक्टेटर। क्या बोला है? वाणी का डिक्टेटर। एक तो इनको बोला मस्त मौला, दूसरा क्या बोला है? वाणी का डिक्टेटर। क्षिति मोहन सेन हिंदी के विद्वान हुए जिन्होंने इनकी कृतियों को क्या किया है? संकलित किया है। और कबीर के दोहों को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। आई बात समझ में? अब देखो भैया, कबीर की कृतियां, कौन कौन सी कृतियां कबीर के द्वारा लिखी गई, तो ध्यान देना यहां पे। कबीर के द्वारा लिखा गया है कबीर साखी। इसमें क्या चीज है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। दूसरा कौन सा है? कबीर बीजक। ये किसने लिखा है? धर्मदास। किस वर्ष लिखा है? 1464 ईस्वी। 1464 ईस्वी। आई बात समझ में? एक तो कौन सा हो गया? कबीर साखी। और एक कौन सा है? कबीर बीजक। कबीर बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन से? रेमनी, साखी। रेमनी, सबद, साखी। रेमनी का मतलब रामायण, सबद का मतलब शब्द, साखी का मतलब साक्षी। आई बात समझ में? रेमनी किस किस में लिखा है? ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी। शब्द किस में लिखा है? ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी। लेकिन साखी किस में लिखा है? पंजाबी और राजस्थानी। पंजाबी और राजस्थानी। क्लियर हो गया इतना? अब इसके अलावा देखो कबीर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? कबीर दोहावली। कौन सी है? कबीर दोहावली। कबीर शब्दावली। कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर। कबीर सागर कैसा वेद है? सूक्ष्म वेद। कबीर सागर कैसा वेद है? सूक्ष्म वेद। इनका पालन पोषण करने वाले कौन थे? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा, जिन्होंने कबीर का क्या किया था? पालन पोषण किया था। क्लियर है इतना? तो ठीक है, अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले कबीर हेडिंग डाल करके परिचय वगैरह।